नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई के बाद उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्हें बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी का नेता चुना गया था। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही खट्टर सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े। इससे पहले आज बुधवार को सुबह 11 बजे सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सदन में सरकार पर कई आरोप लगाए गए, जिसका मनोहर खट्टर ने जोरदार अंदाज में जवाब दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लगातार राज्य के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर नेताओं के जाने का सिलसिला लगा हुआ है। बुधवार को टीएमसी विधायक बच्चू हंसदा भी गौरी शंकर दत्ता के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही बंगाल एक्ट्रेस राजश्री राजबंशी ने भी भारतीय जनता में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा अभिनेता बॉनी सेनागुप्ता ने भी कमल का दामन थाम लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी की तरफ से ममता लगातार रैली रोड शो कर रही हैं, तो बीजेपी ने भी प्रचार अभियान को और गति देने की तैयारी कर ली है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 नामों को जगह मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक चुनावी रैली में चंडी पाठ किया जाना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब राज्य में विपक्षी कांग्रेस ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पहली बार ममता को ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि वो ब्राह्मण हैं। इससे पहले वो कहा करती थी, मैं हिजाब पहनती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और मुस्लिमों की रक्षा करती हूँ। देश में लाखों केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की रोकी गई महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीनों किश्तों को जल्द भुगतान करने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राम राज्य लाने की बात कही है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र भाषण में कहा कि प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं। वो अयोध्या के राजा थे, उनके शासनकाल में सब अच्छा था। राम राज्य के लिए केजरीवाल ने 10 सिद्धांत तय किए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सभी स्थानों पर महिला के मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर उनके बहिष्कार पर प्रतिबंध होना चाहिए। कच्छ के एक हॉस्टल में लड़कियों की पीरियड्स को लेकर की गई चेकिंग के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक निजी बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा बुधवार को हुआ है। पुलिस ने 8 शव बरामद कर लिए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 10 लोग घायल हैं। हादसा सुबह 10 बजे के करीब हुआ। बताया जा रहा है कि तीसा के कॉलोनी मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। शेयर बाजार में बुधवार को अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार में उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 254 अंक की बढ़त के साथ 51,279 के लेवल पर क्लोज हुआ। इसके अलावा निफ्टी 76 अंक की मजबूती के साथ 15,174 के लेवल पर बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 379 अंकों की तेजी के साथ 51,404 पर खुला और थोड़ी ही देर में ये 405 अंकों की उछाल के साथ 51,430.43 पर पहुंच गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।